बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बहुत साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था तो एक सब्जेक्ट था लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है। बुनियादी तौर पर ये सोए हुए जहनों को जगा देता है, नई चीज़ें सोचने पे आमादा करता है। और आज की ज़िंदगी तो है ही ऐसी, जो मक्खी पे मक्खी मारता है वो कभी मसला हल नहीं कर पाता, वो ज़िंदगी में इज़्ज़त भी नहीं ले पाता, कमा ही नहीं पाता। अच्छा, इसी लॉजिकल थिंकिंग से फिर क्रिएटिव थिंकिंग निकलती है, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग निकलती है। कुछ अर्सा पहले हम लोग मलेशिया गए, वहाँ मैंने एक क्रिएटिविटी पे वर्कशॉप की जिसमें को माशाल्लाह 21 मुल्कों के लोग शामिल थे। सच कहूँ तो उनको पढ़ाते हुए जो मज़ा आया, जो लुत्फ़ आया, उससे कहीं ज़्यादा खुद उनके माइंडसेट से सीखने का लुत्फ़ भी आया। यानी हमेशा ये होता है, आप बताते हुए पढ़ाते हुए अगर आप ओपन हो तो आप सामने वालों से सीखते हो। हर एक का कहने का अपना अंदाज़ होता है, हर एक का सोचने का अपना अंदाज़ होता है। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि वालिदैन हों या बड़े हों या स्कूल के असातिज़ा हों, इन्हें अपने बच्चों को लॉजिकल थिंकिंग पे लाना चाहिए, इन्हें क्रिएटिव बनाना चाहिए, इन्हें कुछ चीज़ों को खुद से सोचने देना चाहिए। इस वक्त दुनिया में सोचने के बड़े 6 तरीके बताए जा रहे हैं कि अगर आपने लोगों से आगे निकलना है, लोगों को लीड करना है, लोगों को गाइड करना है, तो आपको 6-7 तरीके जो हैं वो आपको आने चाहिए। इस पर इंशाल्लाह फिर किसी रोज़ बात करेंगे। फ़िलहाल तो मैं जो आपको बात बताना चाह रहा था कि जो लोग लॉजिकल नहीं होते उनकी ज़िंदगी में बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी परेशानी आती है, इवन ज़ाती सतह पे भी उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरी अहलिया पाकिस्तान की मारूफ़ और मकबूल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो डाइट से लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं और उनका कॉलम पहले रोज़नामा दुनिया में आता था, अब 92 में आता है। इससे पहले वो उर्दू डाइजेस्ट में भी रेगुलर उनका कॉलम आया करता था। 3-4 चीज़ें हैं जो उनकी स्पेशलिटी हैं, लाइक PCO, ये पॉलिसिस्टिक ओवरी का इशू होता है। इसी तौर पे प्लान फॉर एवरी एज वो करती हैं, हार्मोनल जो डिसऑर्डर है उसका। ये सारी चीज़ें क्रिएटिव चीज़ें, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लॉजिकल चीज़ें हैं। उम्र के साथ साथ और सेहत के साथ और उसकी जिसामत के साथ उनकी एक एक चीज़ तय होती है। अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले हम दोनों हंस रहे थे कि एक साहब का फ़ोन आया। अच्छा, ये फ़ोन उन साहब का था जिनको उन्होंने उसके 4 नंबर ब्लॉक किए हुए हैं। ये 2010 से उनको फ़ोन आता है रावलपिंडी से, और फ़ोन क्या होता है कि वो कहता है जी मेरा मैदा ख़राब है। अच्छा, वो यानी इतनी पेशेंस से कहती हैं कि भाईजान अगर आपका मैदा ख़राब है तो किसी मैदे वाले डॉक्टर के पास जाइए। अच्छा, याद रखिएगा जो मसला है इसको अगर आप लॉजिकली हल नहीं करोगे तो सारी उम्र ये चलता रहेगा। ये मसला घर का हो, ये मसला सेहत का हो, ये मसला आपके अदारे का हो, ये मसला आपकी ज़िंदगी का हो, ये मसला मुल्क का हो। मसला बयान करने से हल नहीं होता, मसला उसका हल ढूंढने से हल होता है। यानी आप को पेट का प्रॉब्लम है और इतने अरसे से अल्सर है तो अल्लाह के बंदे उसका ट्रीटमेंट है। किसी गैर मुतल्लका जगह पे जाके जब आप उसका पूछोगे तो आपको उसका हल नहीं मिलेगा। आप कभी नोटिस कीजिएगा, हमारे आसपास जो बहुत से हमारे दोस्त होते हैं उनकी ज़िंदगी में जो बड़े बड़े मसाइल होते हैं, जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं, हम उनको हमेशा तुक्के से हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, चूँकि हमने ज़िंदगी में कभी लॉजिकल थिंकिंग के बारे में सोचा नहीं होता। हमारे दफातर में जो लोग हमें तंग करते हैं, जब कुछ मंसूबों का, कुछ प्लान्स का हमको हल नहीं मिल रहा होता, इवन हमारे इमोशंस टूटते हैं। यानी इमोशनल जब हम डिसऑर्डर होते हैं, डिसबैलेंस होते हैं, तो उसका भी एक पूरा लॉजिकल अप्रोच होती है तो ज़िंदगी में। अच्छा, क्यों अब कहा जाता है कि आपका जो वर्क बैलेंस है, आपका जो फैमिली बैलेंस है, इट्स अ लॉजिकल ये होना चाहिए। इस तरह मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आपका इंटेलेक्चुअल बैलेंस नहीं है, आपका इमोशनल बैलेंस नहीं है और आपकी ज़िंदगी में पैसा बहुत है, रिस्क बहुत है, कामयाबियाँ बहुत हैं और उसमें रब नहीं है, उसमें खुदा नहीं है, उसमें उसकी रज़ा नहीं है, उसमें चैरिटी नहीं है, उसमें लोगों की फ़िक्र नहीं है लोगों के लिए, इट्स ऑल लॉजिकल, इट्स ऑल इन्वेस्टमेंट। जो लोग लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं हमेशा उनको ज़्यादा मिलता है, इन टर्म्स ऑफ प्रेयर्स भी मिलता है और इन टर्म्स ऑफ यूँ समझें कि आपको बहुत उम्दा और बहुत शानदार लोग मिलते हैं। ये जो लोग पाकिस्तान से बाहर और मुख्तलिफ़ मुल्कों में रहते हैं, कभी सोचें उनकी तन्हाई की भी लॉजिकल वजह होती है। यहाँ हम हर गली में गुजर रहे होते हैं, कोई ना कोई हमारा जानने वाला मिल जाता है, बाज़ार में इधर उधर, हमें एक इमोशनल बैलेंस भी उनके साथ हो जाता है। हम उनसे मुस्कुराते हैं, देखते हैं, पहचान पाते हैं, खुद हमें लगता है कि हम जाने जाते हैं। वो जो इज़्ज़त हमने कमाई, वो जो रिस्क हमारे पास है,
10 बंदे इसको रिकग्नाइज कर रहे होते। ऐसे जब इन चीज़ों को लोग रिकग्नाइज भी नहीं कर रहे होते, इवन आपके बच्चों की खूबसूरती, उनकी कामयाबी, खुद आपकी कामयाबी, अकेला बंदा क्या कामयाबी को एंजॉय करेगा। ये जिस चीज़ को मैं लॉजिकल कहता हूँ, जिस चीज़ को मैं कंस्ट्रक्टिव कहता हूँ, जिस चीज़ को मैं लेटरल थिंकिंग कहता हूँ, ये सिर्फ किताबों में लिखी हुई नहीं है। जब हमने पढ़ी और पढ़ाई तो उस वक्त ये बिल्कुल बुकिश थी। अब जब ज़िंदगी मुझ पे इतने साल बीती है तो मैंने इसको कामयाबी से जुड़े देखा है। अब मेरा बहुत मन है कि इस रोज़ हम बैठें तो और मैं आपको इसी मौजू पे जो उसके तरीके हैं, उसके जो टूल्स हैं, वो भी आपको बताऊं, वो भी शेयर करूं। अभी जो मैं दुबई आ रहा हूं तो हमारा ख्याल है इंशाल्लाह हम उस ट्रेनिंग में एक दिन इस मौजू पे भी रखेंगे, जहां लॉजिकल और लेटरल थिंकिंग से अपनी नाकामियों को कैसे कामयाबियों में कन्वर्ट करें, अपने थिंकिंग प्रोसेस को कैसे बेहतर करें और उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट लाएं कि जहां हम बैठे हों हम एकदम से मुमय्यज़ और मुमताज़ हो जाएं, कि हमारा सोचने का ढंग बाकियों से फ़र्क हो, हमारा बात करने का आमियाना सा अंदाज़ और मसले को लेके लोगों के बारे में फ़ौरन जजमेंटल होने वाला जो अंदाज़ है वो ना हो। वी मस्ट बी लॉजिकल, एक सीक्वेंस में सोचने वाले, एक दलील से सोचने वाले, और साथ ही वो जो पैदा होने वाले मसाइल हैं उनका भी हल ढूंढने वाले। मेरा रब उन लोगों को पसंद करता है जो हल देते हैं, चूँकि खुद वो सोल्यूशन प्रोवाइडर है। और दुनिया का पूरा जो नक्शा है, ये भी आप ज़रा नोट कीजिएगा, हम भी उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हमें हल देते हैं। सिर्फ मशवरे देने वालों से ज़िंदगी नहीं चलती। रब आपको सलामत रखे और आपको दूसरों की सलामती का बायस बनाए रखे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।